कर सतसंग भरम गण टूटे कर सतसंग भरम गण टूटे भरम गण टूटे भरम गण टूटे कर सतसंग भरम गण टूटे कर सतसंग सतसंगत सब विधि सुखदाय पाप गगर फूट कर सतसंग भरम गण टूट कर सतसंग दुख दरिद्र निकट नहीं आवे हंसा ज्ञान धन धन छोटे कर सतसंग भरम गण टूटे कर सतसंग बोले प्रेम से सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कवि साहब कहते हैं करु सत्संग भरम गढ़ टूटे। सत्संग जो है सत्संग में जितना भी अज्ञानता का भरम है सब टूट जाता है, इसलिए लोग सत्संग में जाते हैं। जन्म लेने के बाद किसी को भरम नहीं टूटता है। जन्म लेने के बाद उसमें सांसारिक विद्या पढ़ाई लिखाई एवं आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। गुरु की इसमें शिक्षा चाहिए। गुरु की शिक्षा लेने के बाद कर्म करने के बाद सभी भ्रम टूटता है, क्योंकि गुरु दीक्षा लेने के बाद इसमें सभी प्रकार के धर्म हटने वाले दृष्टियों भेद कर्म संग बताए जाते हैं। इसलिए इससे दूर होता है और सब में वैसा बात नहीं। जितना भी संसार के लोग पर्व त्याग करते हैं तो करते ही नहीं रहना चाहिए, उसको छोड़ते भी जाना चाहिए। जैसे मकान पर लोग चढ़ने के वास्ते सीढ़ी बनाते हैं, तो ऐसे एक सीढ़ी दो सीढ़ी बारी बारी से पैर आगे बढ़ाते हुए सीढ़ी पर चढ़ते तो छत पर जाते। अगर एक दो तीन चार सीढ़ी के बाद खड़े रहेंगे तो कभी नहीं छत पर पहुंच सकता है। उसी प्रकार से है कि जो सब दिन पर्व त्याग करते रहेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा तो कभी सतलोक या आवागमन का चक्र से नहीं छूट सकता है, मुक्ति नहीं मिल सकता है, मोक्ष नहीं मिल सकता है, सुख शांति नहीं मिल सकता है। जैसे मकान पर चढ़ते चढ़ते सीढ़ी पर अगर रुक जाएगा या बैठ जाएगा तो छत पर पहुंच नहीं सकता है। बिना उसको खड़ा हुए बिना भूले बिना चले आगे बढ़े नहीं पहुंच सकता। उसी प्रकार से जो सबको
करते हुए छोड़ते आगे बढ़ते रहें तभी उसको वहाँ तक सीमा तक पहुँच सकता है। संत के मार्ग तक पहुँच सकता है, उनके जगह तक पहुँच सकता है। जो उसी में उलझा हुआ रहता है तो कभी आगे बढ़ने का चांस नहीं रहता। इसलिए दुख दर्द जितना भी है सब हट जाते हैं सत्संग में जाने के बाद। उनको सुनकर के जीवन में लाभ उठाने के बाद, कर्म करने के बाद तभी लाभ होता है। सत्संग सविधि सुखदाई और पाप गगरिया फूटे करु सत्संग धर्म। पाप का जो है भाड़ा फूट जाता है। जब भरम टूट गया गुरु भक्ति से तो सब पाप का गगरिया फूट जाता है, उसका घड़ा फूट जाता है, अच्छा हो जाता है। तो कोई हंसा विरुचि जिया दुख दरिद्र निकट रही आवे, इसके पास में तब दुख दरिद्र निकट नहीं आता। और इसके बाद काल जाल भय छूटे, काल जाल जो है उसका भय छूट जाता है। कोई हंसा विवेकी जी रहा है। सभी के गांव में सभी विवेकी मनुष्य नहीं होते। जेरा का मतलब जीव, सभी गांव में जीव ऐसा नहीं पाए जाते। इसलिए ज्ञान रतन धन लूटते। कोई जो विवेकी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वही ज्ञान का धन लूटते हैं, नहीं तो सब छोड़कर चले जाते हैं। नहीं कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।